तो देखिए, तीसरी बार चीन में शी जिनपिंग की जो ताजपोशी है वो तो तय है, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब तक चीन के जो सबसे ताकतवर नेता हैं शी जिनपिंग, क्या वो माओ की तरह चीन के इतिहास में सबसे ताकतवर नेता साबित हो सकते हैं? क्या सिर्फ राष्ट्रपति न रहकर वो चेयरमैन बन सकते हैं, वो पद जो माओ के पास रहा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो 20वां अधिवेशन शुरू हुआ है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का, उसी के समापन पर मिलेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और इस सब के बीच महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि शी जिनपिंग की शुरुआत कैसे हुई। क्या शुरू से ही शी जिनपिंग इतने ही ताकतवर थे? आखिरकार शी जिनपिंग का जीवन कैसा रहा? शी को पावरफुल जिनपिंग बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? इन तमाम सवालों के जवाब शी जिनपिंग की जिंदगी से जुड़ी ये दिलचस्प 10 कहानियां देखिए आप। साल 2012 के बाद से चीन की सत्ता के सबसे बड़े केंद्र शी जिनपिंग रहे हैं। दुनिया में चीन मतलब जिनपिंग से लगाया जाता रहा है, लेकिन सत्ता के शिखर तक पहुंचने में जिनपिंग को लंबा और कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। हालांकि उनके पिता शी जोनशुंग चीन की ताकतवर कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य और चीन के सबसे बड़े नेता माओ त्से तुंग के बेहद करीबी थे। 15 जून 1954 शी जिनपिंग का जन्म हुआ था। जिनपिंग जब महज 5 साल के थे तब उनके पिता शी जोनशुंग चीन के वाइस प्रीमियर बन गए थे। यही वजह है कि जिनपिंग की शुरुआती पढ़ाई आईबी लीग के एलीट स्कूल में हुई थी, लेकिन यह पढ़ाई का सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला। उनके पिता को एक नॉवेल का समर्थन करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया और एक ही झटके में शी की जिंदगी पलट गई। शी जिनपिंग के पिता जोनशुंग की गिरफ्तारी के बाद उनकी मां को कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूरी करने के लिए मजबूर किया। वहीं जिनपिंग और उनकी 2 बहनों को गांव भेजकर मार्क्सवादियों ने पढ़ाई के लिए बाध्य किया था। शी जिनपिंग की बड़ी बहन शी हेपिंग ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। करीब 50 साल पहले जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति का तूफान आया था, उस समय 15 साल के शी जिनपिंग ने चीन के गांव में एक मुश्किल भरी जिंदगी की शुरुआत की थी। चीन के अंदरूनी इलाके में जहां चारों तरफ पीली खाइयां थी, ऊंचे पहाड़ थे और यहां बहुत बड़ी तादाद में कीड़े मकोड़े भी थे, ऐसी जगह से जिनपिंग की जिंदगी की जंग शुरू हुई थी। चीन के जिस येनान इलाके में जिनपिंग ने खेती किसानी की शुरुआत की थी, वो गृह युद्ध के दौरान चीन के कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था। शहर की जिंदगी से गांव की जिंदगी में जिनपिंग की एंट्री तब हुई जब साल 1968 में चेयरमैन माओ त्से तुंग ने फरमान जारी किया कि युवा शहर छोड़कर गांव में जाएं। वहां वो किसानों और मजदूरों से मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ने का सबक सीखे। 60 के दशक में चीन के गांवों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। बिजली नहीं थी, गांव तक जाने का रास्ता भी पक्का नहीं था, खेती के लिए मशीनें भी नहीं थी। उस दौर में जिनपिंग ने खाद ढोने, बांध बनाने और सड़कों की मरम्मत का काम सीखा था। जिनपिंग भी ये मानते हैं कि उन्होंने गांव की जिंदगी से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने ये बात कई बार कही कि मैं पीली मिट्टी का बेटा हूं और मैंने अपना दिल लियांग जिहाई में छोड़ दिया। जिनपिंग ये भी मानते हैं कि आज वो जो भी हैं उसी दौर की वजह से हैं। जिनपिंग ने अपने बारे में ये खुद बताया कि जब वो 15 साल के थे तो इस बात को लेकर फिक्रमंद थे कि उन्हें भविष्य में क्या करना है, लेकिन 25 साल की उम्र तक वो आत्मविश्वास से भरे थे और उनकी जिंदगी का मकसद पूरी तरह साफ हो गया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ त्से तुंग ने 60 के दशक में अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जुल्म भी ढाए और इसका असर शी जिनपिंग को भी उठाना पड़ा। पहले शी के पिता को कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर कर दिया गया, फिर उन्हें जेल भेजा गया। इस वजह से शी जिनपिंग के परिवार को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। बताया जाता है कि इसी वजह से जिनपिंग की एक बहन ने सुसाइड कर लिया था। माओ का कहर ऐसा टूटा कि जिनपिंग का पूरा परिवार ही बिखर गया।
13 साल के जिनपिंग का परिवार बिखरा था और उनकी पढ़ाई भी बंद हो गई थी क्योंकि बीजिंग के सारे स्कूल बंद कर दिए गए थे। इसी दौरान परिवार और दोस्तों के बगैर शी जिनपिंग काफी दिनों तक माओ के बदनाम रेड गार्ड से बचते रहे। एक बार जिनपिंग ने बताया कि मैं केवल 14 साल का था। रेड गार्ड्स ने मुझसे पूछा कि तुम अपने जुर्म को कितना गंभीर मानते हो। मैंने कहा कि तुम खुद अंदाजा लगा लो, क्या ये मुझे मारने के लिए काफी है? रेड गार्ड्स ने कहा कि हम तुम्हें सैकड़ों बार मार सकते हैं। ऐसी मुश्किलों ने जिनपिंग के जहन पर गहरा असर डाला। शी जिनपिंग की जवानी बेहद मुश्किलों भरी कटी। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का कहर था तो दूसरी ओर जिंदगी की जद्दोजहद थी। गांव की जिस गुफा में वो रहते थे वहां कीड़े मकोड़ों का डेरा होता था। गुफा में वो 3 लोगों के साथ ईंटों वाले बिस्तर पर सोया करते थे। उन्हें खाने के लिए दलिया, वन और कुछ सब्जियां ही मिला करती थी। उनके एक किसान साथी लू हो शेंग ने बताया कि भूख लगने पर ये कोई नहीं देखता था कि खाने में क्या मिल रहा है। बचपन से जवानी के बीच जिनपिंग जिंदगी के अच्छे बुरे कई तजुर्बे कर चुके थे। पिता कम्युनिस्ट क्रांति के हीरो थे, ऐसे में शी ने एक राजकुमार वाली जिंदगी भी देखी थी। इसके बाद कम्युनिस्ट क्रांति के दौरान वो किसानों के बीच रहे तो उस तजुर्बे ने भी उनके आगे की जिंदगी पर गहरा असर डाला। रात में शी जिनपिंग अपनी गुफा में ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। उन्हें पढ़ने का शौक था। वो अक्सर माओ के भाषण और अखबार पढ़ा करते थे क्योंकि गांव में पढ़ने के लिए इसके सिवाय और कुछ था ही नहीं। जिनपिंग सिगरेट भी बहुत पीते थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।